आज हमारा टॉपिक है फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे जिनके नेम्स थे ऑटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन। इन्होंने सबसे पहले 1939 में फिशन रिएक्शन को ऑब्ज़र्व किया। इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब एक स्टेबल हैवी न्यूक्लियाई यूरेनियम का 235 ये स्टेबल है, ये रेडियोएक्टिव नहीं है। जब ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को ये जब एब्जॉर्ब करता है, स्लो मूविंग को हम लो एनर्जी न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं। तो जब ये हैवी न्यूक्लियाई यूरेनियम का यूरेनियम 235 ये स्टेबल है, जब ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यूरेनियम U-236। और एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है तो हम इसके साथ ये स्टेरिक का सिंबल लगा देते हैं। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो अब ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल गैर क़याम पज़ीर। तो अनस्टेबल होने के बाद इस हालत में, इस स्टेट में 1 सेकंड से भी कम वक्फे के लिए इस स्टेट में रहेगा और इसके बाद ये टूटेगा, स्प्लिट होगा दो न्यूक्लियाई में, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। जब बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स को इमिट करता है। ये एग्जैक्टली 3 न्यूट्रॉन्स नहीं है, लेकिन एक फिशन इवेंट में एक फिशन इवेंट में जो एवरेज न्यूट्रॉन्स हैं वो इमिट होते हैं 2.47। तो 2.47 है तो इसलिए हम इसको नियर इक्वल टू 3 कर लेते हैं कि 3 न्यूट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। जबकि बेरियम और क्रिप्टॉन, इन दोनों को हम कहेंगे कि ये फिशन फ्रैगमेंट्स हैं, तो फिशन रिएक्शन को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब एक हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई स्लो मूविंग लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है तो वो अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है। तो कुछ लम्हे 1 सेकंड से भी कम वक्फे के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहने के बाद ये स्प्लिट होता है, टूटता है 2 टुकड़ों में। उन टुकड़ों को फिशन फ्रैगमेंट्स कहते हैं और उन टुकड़ों में बेरियम और क्रिप्टॉन काबिल ज़िक्र हैं और साथ ही ये 3 न्यूट्रॉन्स को इमिट करता है। अब जब हम इसके फिशन फ्रैगमेंट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि इनके जो एटॉमिक मैसेज हैं, इन दोनों को ऐड करें तो ये बनते हैं तकरीबन 141 + 92। तो ये बनते हैं 233। यानी कि बेरियम और क्रिप्टॉन जो के फिशन फ्रैगमेंट्स हैं, इन दोनों के एटॉमिक मैसेज को ऐड करें तो कंबाइंड मैस इनका बनता है 233। हालांकि ये यूरेनियम 236 के
टूटने पर ये टुकड़े जो हैं, ये फ्रैगमेंट्स जो हैं ये बने हैं। तो इसका कंबाइंड मास 233 इस यूरेनियम के मुकाबले में कम है क्योंकि ये 236 है। तो बाकी मास किधर चला गया? तो बाकी मास आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज़ इक्वल टू mc² के मुताबिक बाकी मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फिशन रिएक्शन का एक इवेंट जब होता है तो उसमें तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट होती है। एनर्जी की ये वैल्यू, ये मिक़दार किसी भी केमिकल रिएक्शन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जैसा कि यूरेनियम 235 की मिक़दार अगर 1 किलोग्राम हो तो इसके फिशन रिएक्शन के रिज़ल्ट में जो एनर्जी इमिट होती है, ये जो हासिल होती है, वो तकरीबन एनर्जी होती है 6.7 × 10⁻11 जूल। लेकिन जब हम एक केमिकल प्रोसेस कोल का करते हैं, कोल की मिक़दार हम लेते हैं 1 टन। 1 टन कोल को जब बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो उससे जो एनर्जी हासिल होती है वो होती है तकरीबन 3.6 × 10⁻10 जूल। तो 1 टन कोयला जलाने में जो एनर्जी हासिल हो रही है वो बहुत कम है, जबकि 1 किलोग्राम यूरेनियम के फिशन रिएक्शन करवाने से जो एनर्जी हासिल हो रही है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि पर फिशन रिएक्शन जो एनर्जी हासिल हो रही है वो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि किसी भी केमिकल प्रोसेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट है जो कि इक्वल होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। तो वापस हम इस फिशन रिएक्शन को एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम फिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रही है कि ये एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है। ये यूरेनियम 235 के अंदर एब्जॉर्ब होगा, तो ये स्टेबल था, तो ये अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा। अनस्टेबल स्टेट के लिए हम ये स्टेरिक का साइन लगाते हैं और ये 236 हो जाएगा। तो ये 1 सेकंड के से भी कम वक्फे के लिए इस स्टेट में रहेगा। तो उसके बाद ये स्प्लिट होगा क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141 में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, और साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स इमिट करेगा और साथ में एनर्जी की एक ह्यूज क्वांटिटी इमिट करेगा। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये इस रिएक्शन में इमिट हुए हैं, तो इससे अगले इनके सामने जो भी यूरेनियम 235 आएगा उसके साथ ये फिशन रिएक्शन करते जाएंगे। कैसे, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि ये वाले जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं इनको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा। ये 3 न्यूट्रॉन्स ये इस एक पहले वाले न्यूट्रॉन के नतीजे में इमिट हुए थे, खारिज हुए थे, यानी कि इस एक न्यूट्रॉन ने ये 3 न्यूट्रॉन इमिट किए। अब हर एक न्यूट्रॉन जब सामने आने वाले यूरेनियम 235 में एब्जॉर्ब होगा तो ये मज़ीद 3 न्यूट्रॉन्स को इमिट करेगा। ये इस तरह से
3 न्यूट्रॉन्स इमिट होंगे। ये वाला मज़ीद 3 न्यूट्रॉन्स को इमिट करेगा। ये न्यूट्रॉन फिर मज़ीद आगे 3 न्यूट्रॉन्स को इमिट करेगा। इसी तरह ये जो 3 न्यूट्रॉन्स बने ये फिर अपने सामने आने वाले यूरेनियम 235 के साथ फिशन रिएक्शन करेंगे तो ये 3 आगे बनाते जाएंगे, न्यूट्रॉन्स पैदा करते जाएंगे इस तरह। तो ये सिलसिला चलता रहेगा ये इस तरह। ये 3 इसके इस तरह, ये 3 न्यूट्रॉन्स इमिट होते जाएंगे और मज़ीद ये आगे ये एक चेन बनती जाएगी और ये फिशन रिएक्शन कभी रुकेगा नहीं। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिशन चेन रिएक्शन। फिशन चेन रिएक्शन। अगर इस फिशन चेन रिएक्शन को कंट्रोल ना किया जाए तो एक एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार, ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और इसके रिज़ल्ट में बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसलिए इन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इन न्यूट्रॉन्स के सामने न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर लगा देते, रख देते। न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर जो कि न्यूट्रॉन्स को जज़ब कर लेता है। न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर का क्या काम होता है कि ये न्यूट्रॉन को जज़ब कर लेता है, ये मज़ीद आगे फिशन चेन रिएक्शन को रोक लेता है, मज़ीद फिशन रिएक्शन नहीं होता। अब न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर किस मटेरियल का होता है या कौन सा ऐसा मटेरियल है जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, जज़ब कर सकता है? तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर में एक है कैडमियम, दूसरे नंबर पे बोरोन और तीसरे नंबर पे गैडोलीनियम। तो इन मटेरियल को हम यूज़ करके न्यूट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब न्यूट्रॉन की तादाद कंट्रोल हो जाएगी, एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे, तो इस तरह हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बाद एक और न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में ये होता है कि इसमें 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद ये एक हैवियर न्यूक्लियस बना देते हैं। ये देखें, ये 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन हुए और इन्होंने एक हैवियर न्यूक्लियस बना दिया। और जब ये हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो साथ ही बहुत ज़्यादा एनर्जी भी इमिट होती है। तो इस तरह से 2 लाइट न्यूक्लियाई जब मिलते हैं तो एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ एनर्जी का इमिट होना, ये आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट देता है। तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं। डेफिनेशन: व्हेन 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हम देखते हैं कि इसकी कोई एग्जांपल के हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स लेता हूँ, एक ड्यूट्रियम प्लस ट्रिटियम। ये कंबाइन होने के बाद हीलियम का न्यूक्लियस बनाएंगे, हैवियर न्यूक्लियस है हाइड्रोजन के मुकाबले में, और साथ ही न्यूट्रॉन को इमिट करेंगे प्लस एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार इमिट होगी। अब होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस बना इसका एटॉमिक मास है 4।
जबकि इन दोनों के एटॉमिक मैसेज को कंबाइन करें तो ये बनता है 5। यानी कि फ्यूजन रिएक्शन में जो हैवियर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक मैस लाइट न्यूक्लियाई के कंबाइंड मैस से कम होगा। कम क्यों हुआ? ये ज़्यादा है और बनने वाला मैस इसका कम है। क्यों? तो फिर वही बात, आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² में कुछ मैस इसका एनर्जी की सूरत में रिलीज़ हो जाएगा, जो कि एनर्जी की सूरत में रिलीज़ होने के बाद ये मैस कम बचेगा। अब देखें कि इन दोनों पे ये दोनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को प्रोटॉन में फ्यूज़ होने के लिए एनर्जी चाहिए, चूँकि दोनों प्रोटॉन हैं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को एक दूसरे में फ्यूज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की मिकदार चाहिए, एनर्जी की वैल्यू चाहिए। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये दोनों फ्यूज़ होकर एक हैवियर न्यूक्लियस बनाएंगे। तो जब हैवियर न्यूक्लियस बनेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होगी। तो ये ख्याल किया जाता है कि हमारा जो सन है, सन, स्टार्स, तो सन और स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हमारे सन की जो सरफेस है, सरफेस नहीं, एट द सेंटर, हमारे सन का जो सेंटर है, एट द सेंटर ऑफ सन जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 20 मिलियन केल्विन है। मिलियन केल्विन, 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर है एट द सेंटर ऑफ सन। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को एक दूसरे में फ्यूज़ होने में बड़ी आसानी होती है और उसके रिज़ल्ट में हैवियर न्यूक्लियस बनता है। और इस हैवियर न्यूक्लियस जब बनता है तो साथ ही बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज़ होती है। इस रिएक्शन को मज़ीद हम इस तरह लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियाई ये आपस में फ्यूज़ होंगे और साथ ही हीलियम बनाएंगे और साथ ही एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो इमिट करेंगे। और फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो होती है तकरीबन 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन एक फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है। So this is all about nuclear fission reaction and nuclear fusion reaction.